आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको पूरे एक चार्ट में कवर कर दिया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का फंक्शन क्या होता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन होता है या तो गैसेस का होगा, O2 या फिर CO2, या एक्सक्रीटरी सबस्टांस जो कि बज्र पदार्थ होते बॉडी में, या फिर क्या होगा? न्यूट्रिशनल सबस्टांस। इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में हार्मोन्स का और हार्मोन्स का भी, और अन्य जो दूसरे पदार्थ अन्य सबस्टांस जो होंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। एग्जाम्पल ले लें कि जैसे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो किस किस चीजों की जरूरत होगी? तो नंबर 1 पंप की जरूरत होगी, दूसरा पाइप्स की जरूरत होती, तीसरा खुद वाटर की जरूरत होगी। ऐसे ही अगर इसकी कंपेरिजन हम करेंगे एक ब्लड सर्कुलेशन से, तो क्या होगा? पंप की जगह क्या होता है? अपना हार्ट, जो कि ब्लड को पंप करता है, और जिसमें बहेंगे, जिस पाइप में बहेंगे ब्लड, वो क्या होती है? ब्लड वेसल्स। और वाटर यानी कि खुद ब्लड। तो इस सर्कुलेशन, इस पूरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम लोगों को 3 चीज की जरूरत है। एक तो हार्ट नंबर 1, सेकेंड नंबर के लिए ब्लड जो कि ये है, थर्ड नंबर के लिए ब्लड वेसल्स जो ब्लड के पाइप हैं, ये सब। तो नंबर 1 आते हैं हम लोग हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर समझेंगे और हार्ट की मैकेनिज्म समझेंगे। तो हार्ट की स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को देखो कि हार्ट की स्ट्रक्चर लिया गया। इसके 4 कॉन्सेप्ट है टोटल। तो 4 कॉन्सेप्ट में देखोगे तो सबसे पहले तो पहला कॉन्सेप्ट है, ब्लड जब भी आएगा तो कहाँ पे आएगा? एट्रियम में। और ब्लड जब भी भेजा जाएगा तो कहाँ से भेजा जाएगा? वेंट्रिकल से। ठीक है, कहीं कभी भी अगर ब्लड आएगा तो वो आएगा एट्रियम में, कहीं भी भेजा जाएगा ब्लड वो वेंट्रिकल से भेजा जाएगा। और शुद्ध ब्लड हो यानी कि प्योर ब्लड कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड। और इम्प्योर ब्लड होता है बच्चों राइट साइड। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो ऊपर अपन के पास होते हैं चैम्बर, उन चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल। अब आपके राइट हैंड के सामने कौन सा होता है? लेफ्ट, क्योंकि जब उसको उठा के सीधे करके अपने हार्ट पे लगाओगे, क्योंकि आगे की साइड है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट वाला। तो ऊपर वाले लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब हम लोग शुरू करेंगे इम्प्योर ब्लड से। इम्प्योर ब्लड से स्टार्टिंग करेंगे। इम्प्योर ब्लड कैसे होता है? सबसे पहले तो इम्प्योर होता है ब्लड जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होके ब्लड में हो जाती है, डिजोल्व, जो वापस हार्ट में आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जैसे लोअर ऑर्गन्स में क्या हुआ कि लोअर ऑर्गन्स में रेस्पायरेशन की रिएक्शन हुई, तो CO2 कहाँ आ गई? ब्लड में। अब वो ब्लड कहाँ पे आएगा? लोअर ऑर्गन्स से आता है इंफीरियर वेना कैवा। ये एक वेन्स है, बड़ी वेन्स, इसको बोला गया इंफीरियर वेना कैवा। इससे इम्प्योर ब्लड लोअर ऑर्गन्स से आता है, और सुपीरियर वेना कैवा से सुपीरियर ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कैवा, यानी कि जो ऊपरी बड़ी महाशिरा है उससे आता है। अब पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जब भी ब्लड आएगा तो कहाँ पे आएगा? आर्ट्रिया में। या तो इस आर्ट्रिया में आएगा या तो इस आर्ट्रिया में आएगा। अब आपको पता है ये कैसा ब्लड है? ये इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि इसमें क्या है? CO2 डिजोल्व है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आता है? राइट साइड में। तो हमेशा इम्प्योर ब्लड राइट साइड में है। अब पता चल गया राइट साइड में आएगा, और आता कहाँ पे? एट्रिया में। तो सबसे पहले तो एट्रिया में ये आएगा, यहाँ से भी एट्रिया में ब्लड आता है। अब इम्प्योर ब्लड यहाँ आ गया। अब क्या होगा? यहाँ से ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब जब भी ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है, उसके बाद क्या होगा? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों जो वेंट्रिकल होते हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड कहाँ जाना स्टार्ट करेगा? ब्लड जाना स्टार्ट करेगा यहाँ से होते हुए यहाँ पे। अब कहोगे तो यहाँ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि एक ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि 3 उसमें क्या होंगे? फोल्ड। कस्पिड माने फोल्ड।
और यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड, अब उसको याद कैसे रखोगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड? बाइकस्पिड, बाई माने दो, कस्पिड माने फोल्ड। देखो बाई तरफ कौन सा है? बाई यानी कि बाया और बाई, ऐसे याद कर लो, बाया और बाई। और दाई तरफ कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को एक और बोलते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब हम लोगों के पास पता चल गया कि जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड, अब क्या होगा कि वो जब ये इसमें कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकलना चाहेगा। अब कहाँ से निकलेगा बाहर? तो निकलने की दो जगह है, या तो इधर चला जाए या फिर इससे पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ लंग्स की तरफ जाए। तो इसमें क्या होगा, अब इधर से बाल्ब बंद हो गया। बाल्ब कैसे फंक्शन करता है? जैसे आपने पंप देखा होगा, साइकिल वाला पंप में क्या होता है कि जब आप ऊपर करते हो तो ऊपर तो हो जाता है, हवा अंदर घुस जाती है, लेकिन जब आप अंदर डालते हो उसको तो हवा फिर भाग नहीं पाती बाहर, फिर उसको नली से ही जाना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे है, ब्लड कैसे होते हुए जाएगा? यहाँ से होते हुए, यहाँ से ना निकल के यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में क्या जा रहा है? इम्प्योर ब्लड, लंग्स में इम्प्योर ब्लड। और आपको पता है यहाँ पे, आपको पता, आर्टरी जो होती है हमेशा ब्लड को हार्ट से ऑर्गन लेके जाती है, और वेंस होती है हमेशा ब्लड को ऑर्गन टू हार्ट लेके जाती है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये हार्ट है, हार्ट टू ऑर्गन कौन लेके जाएगा? आर्टरी, तो आर्टरी ही लेके जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरी का वर्क होता है हार्ट टू ऑर्गन ब्लड को लेके जाना। अब इम्प्योर ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में। अब लंग्स में क्या हो जाएगा इस ब्लड का? लंग्स में हो जाएगा इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन। जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा यानी कि लंग्स में क्या चली जाएगी? CO2। CO2 फिर वो एनवायरमेंट में लोग रिलीज कर देंगे वातावरण में, और जो CO2 ली हुई थी वो वापस किसमें घुल जाएगी? ब्लड में। अब ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड यानी कि ब्लड कैसा हो गया? प्योर। अब प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? अब जो प्योर ब्लड आएगा पल्मोनरी वेंस। वेंस का वर्क होता है ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट यानी कि पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी शब्द जहाँ भी आएगा वो लंग्स से रिलेटेड होता है, यानी वो वेंस का फंक्शन ही क्या होता है? ऑर्गन टू हार्ट। तो ऑर्गन से लेके हार्ट तक किसको लेके आएंगी? ब्लड को। अब वो ब्लड कैसा होगा बच्चों? वो ब्लड होगा प्योर। प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, ऑक्सीजन घुली हुई है। अब वो ब्लड आ गया कहाँ पे? सबसे पहले तो ब्लड आता कहाँ पे? एट्रिया में। अब प्योर है तो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में। प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में आएगा कहाँ पे? एट्रिया में। उसके बाद में जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड ऐसा चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टरिया में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो या तो वो ब्लड वापस जाए, लेकिन वापस नहीं जाता क्योंकि बाईं तरफ बाइकस्पिड वाल्व है। अब वापस उसको आना पड़ेगा एओर्टा महाधमनी, जिससे पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपरी ऑर्गन्स में, निचले ऑर्गन्स में। फिर से वापस क्या होगा? रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी, जो ऑक्सीजन गई है वो चली जाएगी टिश्यूज में। फिर से क्या होगा? ऑक्सीजन रिएक्शन होगी। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी ATP के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखते हुए पूरी सर्कुलेशन ऐसे ही आगे चलती रहेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी फिर से यहाँ से होती हुई, फिर से यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से होते हुए लंग्स में जाएगी, लंग्स से होते हुए वापस पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर से इस पूरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये तो हार्ट के फंक्शन है। हीमोग्लोबिन जब CO2 जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। एक तरीके से इसको बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड, क्योंकि CO2 है, इसको बोल सकते हैं प्योर ब्लड। अब हम लोग आएंगे ब्लड, जो कि खुद एक पाथवे है, खुद एक मीडियम है जिसके थ्रू सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। यानी कि सॉलिड, ये सॉलिड चीज है, ये लिक्विड है। प्लाज्मा होता 55%, ब्लड वेसल्स होती है 45%। प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा जब लिक्विड है तो ज्यादा चीजें कैसे होंगी? लिक्विड तो वाटर कितने परसेंट होता है? 90 से 92%। और उसके बाद में सॉलिड कितनी चीजें? 8 से 10% सॉलिड है। सॉलिड में क्या होगा? ऑर्गेनिक चीज हो सकती है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है? जिसमें कार्बन होता है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, यही सब आयंस होते हैं प्रेजेंट। और बात करेंगे ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है? या तो प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर बहुत सी दूसरी चीजें।
तो आप प्रोटीन के, बस प्रोटीन का नाम देखना है, उसके फंक्शन को याद रखना है। तो प्रोटीन को देखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन है? सबसे पहले तो ग्लोबुलिन, दूसरी एल्बुमिन, तीसरी फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन नहीं फाइब्रोनोजन। तो ग्लोबुलिन क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। एल्बुमिन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि बॉडी के अंदर का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी के अंदर की होम्योस्टेटिस, जो बॉडी के अंदर की कंडीशन है उसको बनाए रखती है। कौन? एल्बुमिन। और फाइब्रोनोजन सबको पता है क्या करती है? क्लॉटिंग। ये सब प्रोटीन किसमें है? प्लाज्मा में, यानी कि वाटर है कितने %? 90 से 92%। कुछ सॉलिड है, तो सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में प्रोटीन से 3 टाइप की मेनली होती हैं। ग्लोबुलिन क्या करती है? इम्यूनिटी देती है, जैसे आईजी वगैरह। अब आएंगे हम लोग ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कैसी होती है? रक्त कणिकाएं। कणिकाएं क्यों बोल दिया? सेल्स मतलब कार्पसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइफ स्पान इसका निश्चित होता है। अब आएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी ब्लड कार्पसल्स हैं। तो सबसे बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट का। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी का। और प्लेटलेट का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। अब आरबीसी का नाम ये रेड ब्लड कार्पसल्स रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा इनऑर्गेनिक तत्व होता है? कौन सा इनऑर्गेनिक तत्व एलिमेंट है? आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe+2, जिसको फेरस बोलते हैं। कैसी स्ट्रक्चर में होगी? वाई कॉनकेव। देख रहे हो आप लोग, ये वाई कॉनकेव फॉर्म में होती है। और मेल में क्या होगी? इसकी संख्या 5.5 मिलियन है, 55 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फीमेल में लगभग 45 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो जनरल बात हो आरबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है। ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें कण प्रेजेंट है, आप लोग देख रहे हो कण प्रेजेंट है। और एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें की चिकनी होती है। ये ग्रेन्युलोसाइट में नाम बस याद रख लो, बेसोफिल्स, एस्ट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, इम्यूनोसाइट। इन सबका अगर कॉमन फंक्शन देखते तो इम्यूनिटी का होता है, बाकी सबका अलग होता है। जैसे कि इस्नोफिल्स होती है, एस्ट्रोफिल्स। तो इस्नोफिल्स में इस्नोफीलिया जो होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का मेन फंक्शन किसका होता है? प्लेटलेट्स का। तो ब्लड क्लॉटिंग करती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि कैल्शियम +2 हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और इसका नंबर होता है 1.5 से 3 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लाइफ स्पान 6 to 7 डेज। इसका लाइफ स्पान 15 घंटे से 2 दिन। ठीक है। और इनकी नंबर कितनी होती? 5 से 10 या 6 से 11 अलग अलग जगह लिखा होता पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ब्लड को दो जगह बांट दिया गया, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल 3 टाइप की हैं प्लाज्मा की। वाटर है, सॉलिड में प्रोटीन्स होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्लेटलेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लास्ट जो पढ़ेंगे वो होता है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स वो एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक पाइप की तरीके से वर्क करती है। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, एक आर्टरी, दूसरी कैपिलरी, तीसरी वेन्स। अब ये कैसे वर्क करती है? जब कोई आर्टरी, आपको पता है कि ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में लेके जा रही है, यानी कि हार्ट से कोई आर्टरी आई, वो किसी ऑर्गन में एंटर कर रही, तो किसमें डिवाइड होती है? वो आर्टरियोल में। यानी कि आर्टरी को बोलते हैं लोग धमनी, ये होती है धमनिका। वापस आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें? कैपिलरी में। कैपिलरी फॉर्म होकर वापस कैपिलरी बनाती है क्या? वेन्यूल। वेन्यूल वापस में मिलकर क्या बना देती? वेन, यानी कि सिरा, ये सिरका। समझ में आया है? जैसे कोई ऑर्गन है जिसके अंदर एंटर कर रही है आर्टरी एंटर कर रही है और किस में डिवाइड हो रही है? आर्टरियोल में। और आर्टरियोल वापस किसमें? कैपिलरी का नेटवर्क बना रही है। और वापस किसमें? वेन्यूल से वेन, यानी ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा वापस। तो अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बनी हुई है? कैपिलरी। यानी कैपिलरी का फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस? जैसे CO2 बाहर लाएगी ऑर्गन से, O2 को अंदर डालेगी, और जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस उसको अंदर ले जाएगी ऑर्गन के। क्यों होता है? सबसे पहले तो क्योंकि इसकी दीवार आप लोग देख रहे बहुत मोटी है, बहुत पतली है, सिंगल लेयर की वॉल होती है एंडोथीलियम की। अब किसी मोटे चीज से ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पतली चीज करनी पड़ती है, आपको पता ही होगा। तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस की, यानी कि धमनी और सिरा में अंतर की। तो जो ब्लड है, ब्लड हार्ट से ऑर्गन कब से बता रहे हैं कि कौन लेके जाएगी? धमनी। अब ऑर्गन टू हार्ट कौन लेके आएगी?
सिरा। अब आपको पता है कि हार्ट जो ऑर्गन जब लेके जाएगी तो इम्प्योर ब्लड हार्ट में आएगा तो उसको ऑर्गन में ले जाना ही पड़ेगा। कौन से ऑर्गन में? लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती, बाकी जितनी भी आर्टरी होंगी वो सब प्योर ब्लड लेके जाएंगी। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्टरी का फंक्शन ही हार्ट टू ऑर्गन, यानी कि हार्ट से लंग्स तक इम्प्योर ब्लड को लेके जाती पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन बाकी सभी आर्टरी प्योर ब्लड। ऐसे इसका फंक्शन है। लंग्स में प्योर हुआ ब्लड, अब लंग्स को हार्ट तक, लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेके आना है उस प्योर ब्लड को, तो कौन लाएगी? पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी शब्द जहां जहां भी आएगा वो सब रिलेटेड होता है हार्ट से, सॉरी लंग से, ठीक है। अब बात करेंगे, धमनी में बाल एब्सेंट होते हैं, सिरा में बाल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आर्टरी हैज नो वॉल व्हेन वेन्स हैज वॉल। देन वॉल थिक होगी किसकी? आर्टरी की, और वेन्स की वॉल होगी थिन। जब दीवार मोटी कर दोगे तो अंदर की ल्यूमेन जो है वो कैसी हो जाएगी? नैरो। यानी कि आर्टरी में वॉल जब मोटी है तो ल्यूमेन नैरो है। जब इस ल्यूमेन को आप कम कर दोगे, पतला कर दोगे तो क्या हो जाए, सॉरी इस बॉल को पतला कर दोगे तो ल्यूमेन बड़ी हो जाएगी। जब बॉल थिन होगी तो ल्यूमेन ब्रॉड होगी, किसकी? वेन्स की। ज्यादातर क्या होगा, डीप में होते हैं, जो सुपरफिशियल होती है उसमें हम लोग पल्स सेंसेशन लेते हैं, या कि ये कैसी होगी? मोस्टली सुपरफिशियल, जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर की सब वेन्स होती हैं। अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट ये होती है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? एक एक्स्ट्रा फ्लूइड नंबर बॉडी, एक्स्ट्रा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कैसे होंगे? ज्यादा। इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जो फैट अब्जॉर्ब होता है वो लिम्फ वेसल्स में अब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स में अब्जॉर्ब होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स, इसको याद रखना है। अच्छा, हार्ट के स्ट्रक्चर थोड़ी और बता देते हैं। ये क्या है? सुपीरियर वेना कैवा यानी कि ऊपरी महासरा, ये इन्फीरियर वेना कैवा निचली महासरा, ये पल्मोनरी वेंस यानी कि फुसफुसीय सिरा, ये है अयोर्टा यानी कि महाधमनी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी। इसके बाद में बात करते हैं, ये अपन राइट आर्टरिकल है यानी दायां अलिंद, ये वायां अलिंद, दायां निलय, ये वायां निलय। इसके बीच में बाल में अर्धचंद्राकार बाल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोनों, यानी कि इसके और इसके बीच में, और इसके बीच में अर्धचंद्राकार बाल। और इसके बीच ये आप लोग कवरिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अगर इसको बीच में बोले तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, जैसे धक्का लगेगा हार्ट को तो उससे बचाता है, ठीक है। ये तो जनरल हार्ट की स्ट्रक्चर है, और बाकी सब यहाँ कवर हो गया। एक ही चार्ट में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा हो गया है।